चुके हैं खबर 24 आवर के साथ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड के दो सितारे जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने हैं। पहले वो हैं जो कि हम लोग से लल्लू का रोल निभाने वाले, जो धारावाहिक आता था नेशनल पे, उससे है बहुत ज्यादा फेमस हुए। हमारे साथ मौजूद है राजेश पुरी जी और साथ ही साथ ससुराल गेंदा फूल में मेन रोल निभाने वाले यहाँ पर बनवारी लाल भी हमारे साथ मौजूद। सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अब यार फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में इन दिनों चल रही है, जिसके जो मुख्य कलाकार हैं वो हमारे साथ बनवारी लाल जी और राजेश पुरी जी हैं। सर क्या कुछ खासियत है इस मूवी की, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? इस मूवी की खासियत तो ये है कि आपके शहर में हो रहा है, सबसे बड़ी खासियत ये है क्योंकि इसका जो बैकड्रॉप है वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली के पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में है। तो यहाँ की जो खूबसूरती है तो बहुत कैप्चर हो रही है, जो लोगों के लिए, जो बम्बई शहवान जैसे मुंबई में रहते हैं, दिल्ली वाले हैं या बाकी शहरों में, उनके लिए वो जो खूबसूरती है वो भी बड़े मायने रखती है। तो उस ब्यूटी को भी कैप्चर किया गया। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, इसमें पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, जो जिसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन जो होती है, या जो ब्रेन चलता है इलेक्शंस के टाइम पे, या एक सेंट्रलाइज जो मेरा कैरेक्टर है जो ओवर एम्बिशियस है और वो कुछ आगे और बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए वो क्या हथकंडे अपनाता है और उस हथकंडों के पीछे एक और एजेंसी है जो उसको एक्सपोज करना चाहती है। तो उसका बीच में ये कहानी निट की गई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके जो स्क्रीन प्ले है उसमें वो हादसे जो है वो इंटर रिलेटेड है आपस में। सर आपका थोड़ा सा मुख्य भूमिका क्या रहेगी इस फिल्म में? जी, मेरे लिए खासियत ये है कि मैं पहली बार इस टाइप का कैरेक्टर कर रहा हूँ और मुनीम के सेठ के मैंने बहुत कैरेक्टर किए हैं। और दूसरा, इस शहर में पहली बार मौका मिला है शूट करने का मुझे। कैरेक्टर बहुत अच्छा है, स्टोरी मैंने पढ़ी है, काफ़ी कुछ खेलने का इसमें मौका मिलेगा, मुझे करने का मौका मिलेगा। और जैसे कहते हैं कि हर आदमी कहता है कि उसकी कमीज सफ़ेद मेरे से कम ज़्यादा क्यों, तो वो चाहता है कि उसकी सीट गिरे तो मैं आगे बढ़ूं। जैसे कि ये पॉलिटिक्स में होता ही है कि वो हारे तो मैं जीतूं और मेरा नाम हो। तो इस टाइप से स्टोरी में जो है तो उसी का ट्विस्ट लेके हम आगे चल रहे हैं। सर एक इंटरव्यू के दौरान आपने एक बात कही थी कि पहले एक शो आता था उसमें बड़े बड़ा फेमस हुआ करता था, लेकिन अब 10-10 शो करता हूँ उसके बाद भी लोग कहते हैं फिल्में उन्हें दिखाई नहीं देने लगी। कहाँ देख लिया तुमने? सर हमने इंटरव्यू पढ़ा है आपका। वेरी गुड, तुम्हारा होमवर्क बहुत अच्छा है। मैंने कहा था क्योंकि तब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और दूरदर्शन के हम इंडिया के सबसे लाडले बच्चे थे। हम लोग में लल्लू का कैरेक्टर किया, उसके मतलब लगा कि पता नहीं मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं कितना बिजी था। उसके बाद आ गया जी, सोनी, ये वो सब, सोनी साहब वगैरह सब। अब अगर मैं एक एपिसोड मेरा अगर वहाँ चल रहा है या अगले दिन कहीं और चल रहा है तो भी लोग ये कहते हैं क्या बात है, राज बेटी भी दिखाई नहीं देते, काम वाम कम हो गया क्या? मैं कहा यार मैं पहले से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। चैनल इतने हो गए हैं, सैकड़ों चैनल हैं, न्यूज़ चैनल इतने हैं, लोग उनसे नहीं हटते। तो अब किसी ने एक आधा एपिसोड मिस कर दिया, मैं उसमें से निकल गया तो मैं दूसरा देखा, उसमें मैं हूँ नहीं। तो अब क्या हो गया है कि कन्फ्यूजन ये है कि क्या देखा जाए और क्या ना देखा जाए। अब उसकी होड़ में क्या होता है कि अगर एक चीज़ हिट हुई है ना किसी भी चैनल की कंटेंट, तो सारे चैनल उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। अगर एक जगह किसी ने सुसाइड किया है तो सब जगह सुसाइड चल रहा है। अगर शादियाँ चल रही तो एक में शुरू हुई, वो थोड़ी हिट हुई, टीआरपी हो गई, सब जगह शादियाँ शुरू हो गई। वो नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी क्या होती है वो मैं क्या बताऊँ। पहले के मुकाबले में आपने कहा बहुत ज्यादा जल्दबाजी है इस समय, मूवी को लेकर थीम बन जाते, स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, तो जल्दबाजी कहाँ तक सही मानी जाएगी? जल्दबाजी तो अच्छी माननी चाहिए, वही तो खराब करती है। और अभी राजेश पुरी जी ने एक बात कही थी वैसे, और ये मैंने भी पहले सुना था कि बाहर के जो राइटर हैं वो 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगा देंगे मतलब लिखने में, बनाने में, चाहे 2 महीने में फिल्म तैयार हो जाएगी, तो उनकी फिल्म भी हिट होती है। तो मुझे लगता है कि लिखना जो मैंने कह दिया वो ज़रूरी नहीं कि लोगों को वही पसंद आएगा। उस पर सोच विचार होना चाहिए, टीम बैठनी चाहिए कि मैंने ये लिखा है, इसमें ये गलत हो जाए, उसमें चाहे टाइम लगाए। और बेस वही है। मैं हर राइटर को प्रणाम करता हूँ क्योंकि हमारा बेस वही है। आज अगर किसी भी एक्टर का नाम है तो हम भी जो है तो हम वो जो लिखा होता है उसको बोलते हैं, उनको मोती की तरह पिरोते हैं, कैसे मतलब बोलने का स्टाइल है, क्या है, मतलब ये टीम वर्क है वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा जो भी है। लेकिन राइटर जो है वो हमारा बेस है। वो अगर मजबूत होगा तो आप 10 मंजिल, 20 मंजिल, 100 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे, चलेगी।
लेकिन अगर बेस खराब है तो 2 मंजिल के बाद वो बिल्डिंग गिर सकती है। तो इसलिए फिल्म में कई बार सर पड़ ये जाती है। पहला प्रोडक्शन हाउस है मैम का और ये पहले ही मूवी बना रही है, तो प्रियंका मैम के काम को किस तरीके से देखते हैं? इनके ब्रदर डायरेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोड्यूस कर रही हैं। तो मुझे विश्वास सिर्फ स्क्रिप्ट देख के हुआ था कि ये चीज़ ऐसी बनेगी जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कंटेंट बहुत अच्छा, तो मैंने इसलिए हाँ कर दी थी। अब यहाँ आया तो यहाँ आके जब मैंने काम देखा तो काम इनका अच्छा है, मतलब अच्छे स्टैंडर्ड का है। तो मुझे इस चीज़ का विश्वास है कि फिल्म तो अच्छी बनेगी। अब उसको बेचने के लिए या उसके लिए उनका क्या सिनेरियो है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा स्क्रिप्ट सबसे बड़ा हीरो होता है, और स्क्रिप्ट अगर ध्यान से बनाई जाए तो कुछ भी चलेगा, सिर्फ ठीक ठाक से एक्टर ले लो और उसको ठीक से पेश कर दो, तो वो हो रहा है। सर उत्तराखंड में किस तरीके से देख रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री है, बढ़ती हुई है कि घटती? मैं तो अभी मैं बताया ना, मैं तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, अभी फुल फ्लेजेड एक पिक्चर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक इतना इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया गया, एक्सप्लॉइट क्यों नहीं किया गया। मैं तो इसीलिए अपील करता हूँ कि हायर अथॉरिटीज़ से कि इसको और एनकरेजमेंट दें, है ना, और हम जैसों को बुलाएं। मैं तो खुद भी प्रोडक्शन, मेरा प्रोडक्शन हाउस है। मैं ये नहीं, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे मुझे ना बुलाएं, लेकिन इसको प्रमोट करें क्योंकि ये जगह और ये लोग बहुत खूबसूरत है। सर आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड में बढ़ावे को लेकर फिल्म के? बिल्कुल, और ये देखना आने वाले टाइम में ये खुद ही जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप खुद कहेंगे कि यहाँ पे इतने बिजी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं, लोग मतलब हिम्मती हैं, काम करना चाहते हैं, कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री के कुछ लोग यहाँ फिल्में बनाएंगे और यहाँ की जो लोकेशंस है, यहाँ की खूबसूरती है बाहर आएगी, लोगों की नज़र में आएगी, तो ये उतनी चर्चित होगी, उतने लोग यहाँ पे आएंगे और इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐड करना चाहूँगा, जैसे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो इसमें अगर बजाय इसके कि यहाँ का टैलेंट वहाँ जाके स्ट्रगल करे, उससे अच्छा ये है कि इस टैलेंट को यहीं क्यों ना मौका मिला जाए। और अगर यहाँ इंडस्ट्री बनाई जाती है या और प्रोडक्शंस शुरू होती हैं तो एम्प्लॉयमेंट सोचो ना कितनी होगी, टेक्निकली कितना साउंड हो जाएगा ये शहर। और उसके अलावा जितना टैलेंट है इंडिया में, सब जगह कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। बदकिस्मती हमसे अच्छे एक्टर्स हैं, हमसे अच्छे परफॉर्मर्स हैं, उनकी बदकिस्मती ये है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्री बनती है तो उस सब टैलेंट को, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन है, चाहे वो राइटर्स हैं, सबको मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमसे बात Thank you, करने के लिए। thank you। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड में शूट हो रही अब यार मूवी के दो मुख्य चेहरे, जिन्होंने उत्तराखंड की जो खूबसूरती थी, वादियत थी, उनको यहाँ पर बड़ा बढ़ावा दिया। और उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि अन्य सिटी के अलावा भी उत्तराखंड पर भी सरकार को जो ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर जो है फिल्म इंडस्ट्री की उन्हें शुरुआत करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। आप बने रहे खबर 24 आवर के साथ।